तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 13। यद्यपि ये हो चुका था, लेकिन एक बार पुनः इस पर विचार किया जाएगा। सबसे पहले उच्चारण देखते हैं। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। इसका हिंदी अर्थ, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्न कैसे खाना चाहिए? पवित्र अन्न खाने से पवित्र मन का निर्माण होता है। पाप का अन्न खाने से बुद्धि भी पापमय होती है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाकर भक्त समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो केवल अपने पेट के लिए कमाता है, पेट के लिए पकाता है, वह तो पाप ही खाता है और पाप ही कमाता है। अन्न क्या है और यज्ञ से बचा हुआ अन्न क्या है, इस पर आज हम पुनः विचार करेंगे। अन्न, आंखों का अन्न है रूप, कान का अन्न है शब्द, जिह्वा का अन्न है रस यानी स्वाद, नासिका का रस है गंध, और जिह्वा का रस तो स्वाद बता दिया, त्वचा का रस है स्पर्श। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों ज्ञानेंद्रियों के अलग अलग भोजन हैं। आंख रूप का भोजन करती है, कान शब्द का भोजन करते हैं, नासिका गंध का भोजन करती है, जिह्वा स्वाद का भोजन करती है, त्वचा स्पर्श का भोजन करती है। अब भगवान ने कहा, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाकर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जब कोई इन आंखों से भगवत रूप ही देखता है, सारे रूप को भगवान का रूप देखता है, तो यह यज्ञ से बचा हुआ अन्न कहलाता है। और जो केवल जगत जगत ही देखता रहता है, भगवान के दर्शन की इच्छा नहीं होती, वह पाप देखता है। इन कानों से सत्संग, हरि कथा, हरि नाम संकीर्तन श्रवण करे, यह यज्ञ से बचा हुआ अन्न ग्रहण करना कहलाता है, कानों के माध्यम से। तथा जो केवल संसार की बातें सुनता है, हरि चर्चा, हरि नाम जिसे सुनने की इच्छा नहीं होती, वह पाप ही सुनता है। ऐसे ही जीवा से जो भगवान को भोग लगाने के बाद अपने माता पिता, गुरु, अतिथि को खिलाने के बाद स्वयं ग्रहण करता है, वह यज्ञ से बचा हुआ अन्न खाता है। और जो कभी संतों को नहीं बुलाकर खिलाता, जिसके घर में कभी अतिथि ब्राह्मण नहीं आते भोजन ग्रहण करने, जो पहले माता पिता बड़ों को प्रेम से खिलाकर नहीं खाता, वह तो पाप ही खाता है। इसलिए प्राचीन काल में यह परंपरा थी, सद्गृहस्थ नित्य किसी वैदिक ब्राह्मण
अपने गुरु या संत को भोजन प्रसाद ग्रहण कराने के बाद ही स्वयं कुछ ग्रहण करते थे। इतना संभव नहीं तो हफ्ते में एक बार आदर मान के साथ किसी संत को या ब्राह्मण को बुलाए, उन्हें भोजन कराए, तब भोजन प्रसाद स्वयं ले। इतना भी संभव ना हो तो महीने में एक बार किसी वैदिक ब्राह्मण या संत को बुलाकर आदर पूर्वक उन्हें भोजन प्रसादी ग्रहण कराए। यह भी संभव ना हो तो 3 महीने में, यह भी संभव ना हो तो 6 महीने में तो करे ही करे। इस प्रकार यज्ञ से बचा हुआ अन्न खाना कहलाता है। लेकिन जो केवल अपना अपना परिवार उसी के लिए सोचता है, उसी के लिए खाता कमाता है, भगवान कहते हैं वह चोर है और उसे वही दंड मिलता है जो एक चोर को मिलना चाहिए। और अन्न का स्वरूप क्या है? पृथ्वी जल से प्रकट होती है, जल अग्नि से प्रकट होता है, अग्नि वायु से, वायु आकाश से, आकाश प्रकृति से, प्रकृति ब्रह्म से। जब प्रलय का समय आता है, पृथ्वी को जल निगल लेता है। मानो जल का भोजन है पृथ्वी, उस जल को अग्नि निगल लेता है। अग्नि का भोजन है जल, अग्नि को वायु निगल लेता है, वायु का भोजन है अग्नि, वायु को आकाश निगल लेता है, वायु का भोजन अग्नि है और आकाश का भोजन है वायु। आकाश को प्रकृति निगल लेती है और प्रकृति भगवान की आदि शक्ति है। इस प्रकार सब एक दूसरे का आहार है, अन्न है। आज के समय में देखो तो बाल बच्चे माता पिता का आहार हैं। जो माता पिता अपने बाल बच्चों को केवल अर्थ कमाने की विद्या सिखाते हैं, वे उन्हें पाप ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो माता पिता अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देते हैं, उन्हें भक्ति पथ पर लगाते हैं, साधन पथ पर लगाते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार बच्चों को धर्म में लगाना, यह यज्ञ से बचा हुआ अन्न ग्रहण करना कहलाता है। अपने बच्चों को पहले भगवान का मानकर फिर अपना मानना। ये बच्चे पहले परमात्मा के हैं, बाद में मेरे हैं, क्योंकि भगवान ने जन्माया है। यह यज्ञ से बचा हुआ अन्न खाना कहलाता है। और बस मेरे बच्चे हैं, पढ़ लिख लें, अच्छा कमाए खाएं, हमारी सेवा करें, इतने यानी सांसारिक बुद्धि से ही सोचना और सांसारिक बातों का ही विचार करना, यह पाप का अन्न खाना कहलाता है। ऐसे ही सभी संबंधों के विषय में मैं संकेत कर रहा हूं। पति को पहले भगवान का मानकर तब अपना मानना, यह यज्ञ से बचा हुआ अन्न खाना कहलाता है। पत्नी पहले भगवान की है, बाद में मेरी है। भगवान ने ही तो पत्नी को दिया, भगवान ने पति को दिया, अतः ये पहले भगवान के हैं, बाद में मेरे हैं। उन्हें भगवान की भक्ति के लिए, सेवा के लिए प्रेरणा करना, यह यज्ञ से बचा हुआ अन्न खाना कहलाता है। और ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, बस सांसारिक व्यवहार रखना,
यह पाप का अन्न खाना कहलाता है। सभी संबंधों के लिए ऐसे ही समझ लेना चाहिए। जगत के जितने भी संबंध, रिश्ते, नाते हैं, उन्हें पहले भगवान का मानकर फिर अपना मानना, यह यज्ञ से बचा हुआ अन्न खाना कहलाता है। और केवल अपना मानकर सांसारिक भौतिक व्यवहार करना, यह पाप का अन्न खाना कहलाता है। माता पिता के लिए पहले वस्त्र खरीदकर उन्हें प्रेम पूर्वक समर्पित करके तब अपने लिए नए वस्त्र खरीदना, यह यज्ञ से बचा हुआ अन्न खाना कहलाता है। और केवल अपने लिए, अपने बच्चों के लिए खरीद लिया, वृद्ध माता पिता को छोड़ दिया, यह पाप का अन्न खाना कहलाता है। माता पिता के लिए पहले सुख की व्यवस्था करके उनके कमरे में पंखा, कूलर, एसी जो भी संभव हो वो लगाकर तब अपने लिए व्यवस्था करना, यह यज्ञ से बचा हुआ अन्न खाना कहलाता है। और अपने तो बहुत अच्छा पंखा, कूलर, एसी में रह रहे हैं और माता पिता चाहे जैसे रहे, चाहे जो पहने, उसकी चिंता न करना, यह पाप का अन्न खाना कहलाता है। बड़े वृद्ध से या जो हमारे पूजनीय हैं, श्रेष्ठ हैं, उनके लिए विशेष सुख की व्यवस्था करके तब अपने लिए सोचना, यह यज्ञ से बचा हुआ अन्न खाना कहलाता है। और अपने लिए तो विशेष व्यवस्था कर लेना, बाकी वो तो रह ही लेंगे चाहे जैसे, यह पाप का अन्न खाना कहलाता है। रानी घाटी आश्रम पर थे तो एक माता जी आई, उनके साथ में उनका एक बेटा आया। मैंने उस मां से पूछा, क्या हाल समाचार? उसने प्रणाम किया और कहा, महाराज ऐसी कृपा करो हमारे बेटे का काम चलने लगे, आशीर्वाद दो हमारे बेटे का सब ठीक हो जाए, सुखी रहे, काम धंधा अच्छा चले। मैंने उसके बेटे से पूछा, कितने भाई हो? उसने कहा, मैं एक ही हूं। हमने कहा, मां की सेवा करते हो? उसने कहा, हाँ करते हैं। बोले, मां कहाँ रहती? बोले, अपना भोजन बनाकर खाती है। मैंने बोला, कब से? बोले, 12 साल से। बूढ़ी मां अपने से भोजन बनाती है और खाती है, बेटे बहू के होते हुए भी। मैंने उससे कहा, तुम्हारा काम धंधा कैसे सही चल सकता है? मां तो रोए जा रही है कि बेटे का काम धंधा सही चला, तुम ऐसे बेटे हो कि मां को भोजन भी नहीं देते। उन्हें 12 साल से, जब से शादी हुई है तब से मैं मां को अलग कर दिया है। क्यों? पत्नी के कारण। यदि मैं मां को साथ रखता हूं तो पत्नी नाराज होती है, अब मां का पक्ष लेता हूं तो पत्नी नाराज हो जाती है, पत्नी का पक्ष लेता हूं तो फिर मां की सेवा नहीं हो पाती है। और मां अभी स्वस्थ है, अपने हाथ से बनाती है, खाती है, क्या समस्या है? मन में तो आया कि उनसे कहें कि ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है, लेकिन बाजार से चूड़ी खरीद लेना चाहिए और हाथ में पहन लेना चाहिए और साड़ी पहन लेना चाहिए और घर में बैठना चाहिए पत्नी के पास में, फिर पुरुष नहीं होना चाहिए तुम्हें। तो यह उसी की कहानी नहीं है, हर घर की कहानी होती जा रही है कि पहले हम अपने अपने पत्नी, अपने पति और अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। माता पिता ठीक है, जी रहे हैं, हो जाएगा, बीत जाएगा जीवन इनका, ऐसी भावना हमारी उनके प्रति होती है। लेकिन माता पिता, गुरु, अतिथि, भिखारी, गाय, ब्राह्मण, संत, इन्हें भोजन कराने के बाद, इनकी व्यवस्था करने के बाद तब अपने सुख की व्यवस्था करना, यह यज्ञ से बचा हुआ अन्न खाना कहलाता है। इस प्रकार जो सबके सुख की व्यवस्था करके
तब बचे हुए में अपना अधिकार समझता है, वह परम सुख को प्राप्त करता है और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो ऐसा नहीं करता, भगवान कहते हैं, भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। जो केवल अपने लिए कमाता है और पकाता है, वह तो पाप ही खाता है और पाप ही कमाता है। वाल्मीकि रामायण में एक कथा आती है, वो कथा हम लोगों को सुनना चाहिए। श्वेत नाम के एक राजा थे। हमारे यहां 4 आश्रम की व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। राजा ने अपने बेटे को राजपाट सौंपा और वानप्रस्थी हो गए, यानी जंगल में आकर संतों के साथ पत्नी के सहित रहने लगे। तपस्या खूब की उन्होंने, लेकिन आसपास कुटिया में जो संत रहते थे, कभी उन्हें खिलाकर नहीं खाया। परिणाम हुआ, साधना और तपस्या के प्रभाव से उन्हें स्वर्ग मिल गया। दिन रात जो राम 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 जप करते थे, स्वाध्याय करते थे, कभी जल पी पीकर, कभी फलाहार, तो कभी निर्जल रह करके व्रत करते थे, उसके पुण्य से उन्हें स्वर्ग मिल गया मरने के बाद। लेकिन स्वर्ग में भी खाने को कुछ नहीं मिलता था, बड़े दुखी रहने लगे। जहां चारों तरफ ऐश्वर्य बरसता था स्वर्ग में, विचार मात्र से सबके सामने अभिष्ट वस्तु आ जाती थी, वहीं राजा भूख और प्यास से तड़पते रहते थे। देवराज इंद्र से उन्होंने पूछा, हे देवराज, मुझे स्वर्ग तो मिल गया और हर तरह का सुख जो मैं चाहता हूं वो भी मिलता है, लेकिन मुझे कुछ खाने और पीने को क्यों नहीं मिलता? मैं भूख प्यास से क्यों तड़पता रहता हूं? देवराज इंद्र ने कहा, महाराज, आपने तपस्या तो बहुत की, जप भी खूब किया, ध्यान भी खूब लगाया, लेकिन आपके आसपास जो संत रहते थे, कभी उनको दान करके, उनको खिला करके नहीं खाया। इसलिए जब तक व्रत करने से आपको स्वर्ग तो मिल गया, लेकिन कभी खिलाकर नहीं खाया, केवल अपना सोचा, इसलिए यहां आपको भोजन नहीं मिल रहा है, न जल मिल रहा है। अब कैसे अपनी भूख मिटाए, प्यास मिटाए? तो कहा, अभी आपका मरा हुआ शव नदी किनारे पड़ा है, उसे नोच नोच कर खाइए। राजा श्वेत दिव्य सिंहासन पर बैठकर स्वर्ण अलंकारों से सजे हुए आते और अपना ही मांस नोचकर खाते, नदी का जल पीते। वाल्मीकि रामायण की यह कथा है। भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। राम जी को आश्चर्य, उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, ये पुरुष कौन है जो सिंहासन पर बैठकर आता है, देवता लगता है, लेकिन ये मांस नोचकर खाता है? विश्वामित्र जी ने सारी बात बताई और कहा, हे राम, आप यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। विश्वामित्र जी गए तो राजा अपना बाजूबंद मुकुट ये उतार कर देने लगे। बोले, महाराज, मैंने तपस्या बहुत की, जप तो बहुत किया, लेकिन कभी खिलाकर नहीं खाया, अपना ही सोचा, इसलिए मुझे अपना ही मरा हुआ मांस खाकर भूख मिटानी पड़ रही है। आप मेरा यह बाजूबंद दान में ले लीजिए, मेरा यह स्वर्ण मुकुट दान में ले लीजिए, मेरे ये अलंकार दान में ले लीजिए। आप दान में ले लेंगे तो फिर मुझे स्वर्ग में भी अन्न मिलने लगेगा। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं लेकर क्या करूंगा?
मेरे किस काम का है? कहा आप इसे किसी गरीब कन्या की शादी में लगा देना, गाय की सेवा में लगा देना, कहीं जिसको आवश्यकता हो वहां लगा देना, लेकिन मेरे कल्याण के लिए आप स्वीकार कर लो। विश्वामित्र जी ने जैसे ही दया करके उस श्वेत राजा के मुकुट और बाजूबंद का दान स्वीकार किया, राजा का वह मरा हुआ जो शव था वो अंतर्ध्यान हो गया। राजा प्रसन्न होकर स्वर्ग में गए और अब उनको स्वर्ग में भी आहार और अभिष्ट पेय पदार्थ मिलने लगा। इस प्रकार राजा की क्षुधा और तृषा का निवारण हुआ। तो भगवान यही बात कहते हैं कि आपके अन्न पर बहुतों का अधिकार है, इसलिए केवल जो अपना और अपनों का सोचता है वह चोर है। वह भले जब तक व्रत आदि कर ले, लेकिन जब तक वह देवताओं को खिलाकर नहीं खाता, उनका हिस्सा उन्हें नहीं देता, उसे कहीं न कहीं दंड का भागी होना पड़ता है। तो यज्ञ से बचा हुआ अन्न क्या है, इसका स्वरूप बताया गया। अन्न किसके लिए क्या अन्न है, यह भी बताया गया। इस पर सभी लोग विचार करके जीवन में उतारें तो सभी का मंगल होगा। बोलिए गीता माता की जय।